अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हो गया। लंदन जा रहा विमान अचानक ही क्रैश हो गया। इसमें 242 लोग सवार थे। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। हालांकि ये खबर भी है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ पर उनका जो मेडिकल है लगातार हो रहा है, इलाज जारी है। और यहाँ पर स्थिति देखिए कुछ इस तरीके की बनी है कि कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है। और जो वीडियोस लगातार सामने आए हैं वे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हादसा इतना भयावह था कि तस्वीर देखकर ही इंसान विचलित हो जा रहा है। और जिस तरीके से ये विमान जब उड़ान भरता है और एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है, जिस बिल्डिंग से टकराया वहाँ पर वो बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त होती है। हालांकि ये जो गिरा है वो रिहायशी इलाकों में गिरा है और आसपास के जो लोग हैं उनके भी जो है मरने की, घायल होने की संभावना इसमें जताई जा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें 242 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ की बात हो रही है। हालांकि मैं ये बार बार कहूँगा कि कोई ऑफिशियली जानकारी अभी तक नहीं कही जा रही है कि कितने लोग जिनका इलाज चल रहा है घायल हैं या कितने डेड हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के ट्वीट जरूर आए हैं जिन्होंने इस घटना को बहुत दुखद बताया है। और इसी मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूँ। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक भाई, शाम होते होते ये जो घटना सामने आई और किसी को नहीं पता था कि इस तरीके का बड़ा हादसा हो जाएगा, 242 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। क्या जानकारी अभी तक आपके पास आई है और क्या लग रहा है कि 242 लोग ही मर गए हैं या राहत का जो कार्य है अभी भी चल रहा है, अस्पताल में इलाज अभी भी चल रहा है? और पूर्व सीएम जो गुजरात के हैं विजय रूपानी, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए राहुल सर, यहाँ पर तो कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक हादसे से जुड़ा मामला है। लेकिन जो तस्वीरें देखी उसमें जो धुएं का एक गुब्बारा सा देखा, काला धुआं पूरा छा गया था आसमान में। और जो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं उसको देखकर बहुत से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई कोई बचा नहीं होगा, कुछ नहीं ऐसा होगा। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ फैक्ट की जानकारी वो दे लें कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 पैसेंजर शामिल थे। यात्रियों में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक यहां पर जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया कि 100 से अधिक शव निकाले जाने की खबर बताई गई है। लेकिन अब ये खबर है, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर भी घायल हुए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया, ऐसा कुछ टाइमलाइन बताया गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते पूरे इलाके में जो वीडियो आप देख रहे होंगे धुआं गुब्बारा था। अब इसके बाद विजय रूपानी को लेकर जो आपने बात रखी वह भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विजय रूपानी करीबी नितिन भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारद्वाज लंदन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। रूपानी अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे। रूपानी की 12 नंबर की सीट थी। अब यहाँ पर जो पायलट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या वैसा क्या, तो विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल थे, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सब्रवाल एक LTC थे, उनके पास करीब 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव है। को पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राहुल सर, यहाँ पर पायलट को भी लेकर जिस तरीके से अपडेट है, अनुभवी पायलट नजर आए। लेकिन विजय रूपानी को लेकर जो खबरें हैं उस पर हम कयास नहीं लगाएंगे। जब तक पुख्ता खबरें नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। दीपक भाई एक छोटा सा सवाल है, मेरे पास ये जानकारी सामने आई है कि ये विमान काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, विमान को मरम्मत की ज़रूरत थी, इसमें चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत थी। जब इस बात की जानकारी थी कि विमान जर्जर हालत में था और इसको उड़ान भरने की स्थिति में नहीं था, तो उस विमान में यात्रियों को ले जाना ज़रूरी था क्या? यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसके लालच को भी अगर देखा जाए तो देखिए कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार या जो लालच वाली बात है, बताया जा रहा है 11-12 साल करीब पुराना विमान बताया गया था। लेकिन हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है, एक नियम होता है कि इतने समय तक के लिए एक विमान को उड़ाया जा सकता है। जैसे गाड़ियों को लेकर कहा जाता है कि ऑन रोड आप 15 साल, ऐसे तमाम बातें रखी जाती हैं, तो वैसे ही इन पर भी ये सारी बातें लागू होती हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो मौके पर पहुँचे हैं और गुजरात के CM भी पहुँचे हैं, तो लगातार वहाँ से जो अपडेट आ रही है वो उनका तो इस मामले पर अभी तक फिलहाल कोई बयान नहीं आया, क्योंकि सोशल
सोशल मीडिया पर जितने मुंह उतनी बातें होंगी, लोग अलग अलग एंगल निकालेंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये हादसा हुआ है। इसकी जांच जो कहते हैं बहुत गहराई तक जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ये हादसा ऐसा कभी ना हो, कभी इस बारे में विचार भी ना कोई करे, ताकि इसकी तह तक जाकर अगर साजिश हुई है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है या कुछ पैसों की लालच में ऐसा बड़ा कुछ होने दिया और विमान को उड़ने की परमिशन दे दी। क्योंकि जैसा कि बताया, कुछ मिनटों में ही कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा था कि अगर प्लेन कुछ ऊपर चला जाता, हवा में और चला जाता, तो शायद उसके पास मौका होता कि वो अपने पैसेंजर को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद कर सकें या उनको बचा सकें, किसी को बचा सकें, एक को भी बचा लेते तो बड़ी राहत होती। लेकिन 242 सवार थे और अभी तक जो हमने वीडियो तस्वीर देखी, वहां पर कैमरा भी जल्दी नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें वहां से आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और देखिए जानकारी जो है हमारे सहयोगी ने दी है और लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अमन सर जो है वो मौजूद हैं। सर, ये बहुत बड़ा हादसा है और 242 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि कई जगह कुछ ये कहा जा रहा है कि 122 यानी कि कुछ 122, कुछ 132 है और कहीं कहीं पूरा बताया जा रहा है। क्या अपडेट है सर अभी तक का, और किस तरीके से, जो मैं गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी को लेकर बात करूँ तो क्या उनको लेकर जानकारी है? बिल्कुल, और रूपाणी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उस फ्लाइट में मौजूद थे, बोर्डिंग पास से लेकर उनका टिकट तक सब कुछ सामने आ गया है। अभी फिलहाल कोई बड़ी अपडेट उनको लेकर नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। तो फिलहाल ये जो पूरा मामला है बहुत दुखद है, क्योंकि 243 या 42 लोगों का उसमें कह सकते हैं सवार थे और जिस तरह से उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खात्मे की तरफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग लोगों का इसमें जो है निधन या दुखद जो है उनकी मौत हो गई है। अब इसमें पुष्टि के तौर पर हम नहीं कह सकते अभी कुछ लोग बचे हैं या नहीं बचे हैं, ये तो अब आने वाले दिनों में इसको लेकर जब उड्डयन मंत्री कह सकते हैं कि जब बात रखेंगे तब हमें पता लगेगा, या जो अधिकारी होंगे वो जब कहेंगे तो पता लगेगा। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को देखा जाए तो क्या ये मामला कुछ ऐसा भी है कि विमान जो पुराना है, क्या उसको लेकर भी कोई चीज़ है, क्या इसमें तकनीकी कोई गड़बड़ी थी, उसको ठीक से नहीं चेक किया गया, क्या उसको लेकर कोई दिक्कत है? क्योंकि महज 5 से 7 मिनट के अंदर उड़ान भरने के बाद ये विमान जो है वो धराशायी हो जाता है, क्रैश हो जाता है। अब इसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आएंगी, जांच होगी, तमाम बातें होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना अगर किसी ने भी किया है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर वे में जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे मामले बेहद किसी को भी दुख का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ में आदमी तमाम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और यहाँ पर 169 तो इसमें सिर्फ भारतीय हैं, बाकी 54-55 जो है ब्रिटिश के लोग बताए जा रहे हैं और तमाम लोग भी शामिल थे। 242 के आसपास इसमें जो लोग थे वो सवार थे। लेकिन अब इसमें से कितने बचे हैं, कितनों की जान गई है, इसकी पुष्टि जो है या तो जो उड्डयन मंत्री हैं वो करेंगे, या जो विमान के कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं इस एयरपोर्ट के, वो इसके बारे में बताते हुए नजर आएंगे। फिलहाल लेकिन पूरा मामला बड़ा दुखद है, इसको लेकर हर कोई अफसोस में भी है। क्योंकि देखिए चंद मिनटों में जिस तरह से जान लोगों की चली गई, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हम जो विमान भेज रहे हैं, जो कह सकते हैं उड़ने के लिए तैयार हैं, क्या उनको ठीक से चेक किया गया है? क्या इंजीनियर या तमाम जो लोग इसको कह सकते हैं प्रॉपर चेक करने का काम करते हैं, क्या उन्होंने किया? क्या यहाँ पर पायलट ने इसकी वजह से कोई दिक्कत हुई? यानी कि अभी बहुत सारे कयास हैं जिसको लेकर अभी हम सिर्फ संभावना के तौर पर देख सकते हैं। अब जब इसके ऊपर कह सकते हैं जांच होगी तब कह सकते हैं कि पता चलेगा कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए लगातार जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो साफ तौर पर ये बता रही कि क्या ये हादसा वाकई कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा नहीं करता है कि इस तरीके के विमान अगर उसमें ज़रूरत है चीज़ों को जोड़ने की, या वो विमान ख़राब हो गया है या टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो रही है, तो दूसरे विमान में यात्रियों को भेजा जाए। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी बड़े अपडेट आ रहे हैं इस पर अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।